हेलो गाइस, तो आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में कि जो सेकंड, थर्ड, फोर्थ अटेम्प्ट देने जा रहे हैं दिसंबर में, तो उनके लिए क्या ज़रूरी है और क्या ज़रूरी नहीं है। तो बेसिकली मैंने भी सेकंड अटेम्प्ट में अपना क्लियर किया इसी जुलाई में, और फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने क्या गलती की और उनसे क्या सीखा जो कि मुझे हेल्प किया सेकंड अटेम्प्ट में। तो बेसिकली फर्स्ट अटेम्प्ट में सब कोचिंग लेते हैं, मैंने भी कोचिंग ली। सेकंड अटेम्प्ट में मैंने सोचा कि मैं कोचिंग नहीं लेता हूँ, लेकिन मेरे फ्रेंड्स ने सब ने कोचिंग ली कहीं और से। उन्हें लगा कि एक्स अच्छा नहीं है, वाई से कोचिंग लेते हैं। हमने सोचा एक्स जो है सो है। अपनी गलतियों में झांकना भी बहुत ज़रूरी होता है कि हमने क्या गलती की जिसकी वजह से हम 150 प्लस नहीं पहुँच पाए। तो मैंने यही सोचा कि मैं कोचिंग नहीं लेता हूँ और मैंने कोचिंग नहीं ली। मैंने सोचा कि अपने जो नोट्स बनाए हैं, क्योंकि जितने कॉन्सेप्ट बिल्ड होने थे वो हो चुके थे, क्योंकि आप कहीं और भी जाओगे वहाँ भी सेम चीज़ ही आपको पढ़ाई जाएगी, सेम कॉन्सेप्ट होगा। थोड़ा 19-20 का फ़र्क हो सकता है, पढ़ाने का तरीका सबका अलग होता है थोड़ा, तो लोगों का अपना अपना नज़रिया है। लेकिन मुझे लगा कि अगर मैं कोई कोचिंग लेता हूँ फिर से मुझे वही सुबह 9 से 9 वीडियो देखनी पड़ेंगी, फिर मेरे पास रिवाइज़ करने के लिए टाइम नहीं मिलेगा, जो कि मेरे साथ फर्स्ट अटेम्प्ट में हुआ। तो इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं अपने नोट्स को बार बार रिवाइज़ करूँगा जितना हो सकेगा, क्योंकि मैं खुद उस चीज़ को एनालाइज़ करूँगा जहाँ मैंने गलती की, मुझे वो दोबारा नहीं करनी है। अब वो आप तभी कर सकते हो जब आपको पता हो कि आपने क्या मिस्टेक की हैं, लेकिन आप उनसे अनजान रहना चाहते हो कि मैंने मिस्टेक की, फिर भी आप अनजान हो कि चलो कोई नहीं अगली बार देखेंगे, तो वो अगली बार आपका फिर 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 होता रहेगा। आपको यहीं स्टॉप करना है, आपको एनालाइज़ करना है कहाँ आपका कौन सा टॉपिक वीक है। आपको साथ के साथ उसके एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। आप कोई भी ऐप से कोई भी कोर्स ले सकते हैं एमसीक्यू का, जहाँ से आप डेली कुछ नहीं तो 50 टू 100 क्वेश्चन सॉल्व करने ही करने हैं। आप आज कुछ टॉपिक पढ़ रहे हैं, उसके एमसीक्यू सॉल्व कीजिए आज ही। आप ये मत कीजिए कि चलिए आज आज मन नहीं है, आज नहीं करते। मन हो या ना हो, आपको एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, क्योंकि आपको थ्योरी पर इतना ध्यान नहीं देना है, क्योंकि आप थ्योरी पढ़ चुके हो एक बार। आपको क्या करना, आज कोई थ्योरी पढ़ रहे हो, आपको आज ही उसके एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। ये थ्योरी का काम होता है जो फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हैं, जो पहली बार दे रहे हैं, क्योंकि उनके कॉन्सेप्ट बिल्ड नहीं होते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते, तो उन्हें कॉन्सेप्ट और थ्योरी याद करने की बहुत ज़रूरत पड़ती है। और उनके अगर कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से बिल्ड हो जाते हैं तो वो पहली बार में ही पार हो जाते हैं। लेकिन आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड होंगे, आपको याद भी होगा, लेकिन आपको कैसे एमसीक्यू सॉल्व करने वो नहीं आ रहा है, तो उसका सिर्फ एक ही तरीका है कि आप डेली एमसीक्यू सॉल्व कीजिए। और जितने एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं आप, उसमें जितने गलत हो रहे हैं उन्हें एनालाइज़ कीजिए कि आपने क्या सोचा और आपका ये एमसीक्यू क्यों गलत हुआ। अगर आप ये करेंगे, हाँ चलो भाई एमसीक्यू सॉल्व, टिक टिक टिक, हमने कर दिए 100 क्वेश्चन, लेकिन आप एनालाइज नहीं कर रहे हो, जो आपके 50 गलत हो रहे हैं, 60 गलत हो रहे हैं, क्योंकि वहीं तो गलती हो रही है। करते बहुत लोग हैं बहुत कुछ, लेकिन गलती पर अगर ध्यान नहीं दोगे तो वो गलती बार बार होगी और वही आपको बार बार परेशान करेगी। तो आपको सिर्फ यही करना है कि आप जो नोट्स जिस कोचिंग से भी पढ़े हैं आप उन्हें बार बार रिवाइज़ करिए, एमसीक्यू सॉल्व कीजिए। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं दोबारा कोचिंग लूँ, वेस्ट ऑफ टाइम है मेरे हिसाब से। आप ले सकते हैं अगर आपको लग रहा है कि आपका कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है अभी तक, तो आप बिल्कुल ले सकते हैं। और जो पहली बार हैं भाई, वो तो कोचिंग लेंगे ही लेंगे, क्योंकि बिना कोचिंग के उनका काम नहीं चलेगा। कुछ मेरे साथी थे जिन्होंने पहली बार में कोचिंग नहीं ली, उन्हें लगा कि हाँ हो जाएगा, पर ऐसा होता नहीं है। क्योंकि आप बाहर से पढ़ कर आ रहे हो और इंडिया का पेपर दे रहे हो, तो आपको पता होनी चाहिए। टीचर बताते हैं किस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, आपको किस एरिया में मेहनत करने की ज़रूरत है और किस एरिया में नहीं है। तो आपको पहली बार अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो आपको कोचिंग की बहुत ज़रूरत है। अगर आप बिना कोचिंग के जाओगे तो फिर पछताओगे। और जो सेकंड थर्ड अटैम्प्ट है उनके लिए सिंपल है, नोट्स टप टप पढ़ते जाइए और एमसीक्यू सॉल्व करते जाइए, और आप भी मेरी तरह इधर ही वीडियो बनाओगे एक दिन, मेरे साथ नहीं, खुद अपने घर पर,
और यही बताओगे कि कैसे पास होना है, क्योंकि आप गलती से सीख जाओगे तो आप पास हो जाओगे। क्योंकि जो गलती बार बार हो रही है उसी की वजह से आप 130 to 149 की रेंज में अटक रहे हो, और जिस दिन आपने वो गलती ख़त्म कर दी आप 150 पार हो जाओगे। सिली मिस्टेक नहीं करना है। फर्स्ट पेपर में आप जितने से ज़्यादा नंबर बना सकते हो बनाओ, क्योंकि अब जो है सेकंड पेपर बहुत क्लिनिकल होता जा रहा है, बहुत डेप्थ में आ रहा है। सर्जरी मेडिसिन बहुत हार्ड होती जा रही है बाय टाइम। तो आपको पहले पेपर में आपको 100 तो करना ही करना है 150 में से। आपने जहाँ 100 कर लिया आपको कोई नहीं रोक सकता। और आप सर्जरी ऊपर से सुपरफिशियली काम नहीं चलेगा, आपको इन डेप्थ जाना ही पड़ेगा। तो उसके लिए आप चाहे अलग से कोर्स लीजिए, चाहे नीट पीजी का कुछ भी कीजिए। अगर आपको सर्जरी सॉल्व करनी है तो आपको नीट पीजी का ये वीडियो देखने पड़ेंगे। अब सुपरफिशियली जो पुराने आप सोचे हो क्वेश्चन करके चले जाते हैं उससे सॉल्व हो जाएगा, नहीं होगा। अब बहुत डेप्थ में आती जा रही है अब सर्जरी। तो आपको अगर वीडियो पसंद आई हो, अगर आपको कुछ समझ में आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।